आगे बढ़ेंगे, बात अब करेंगे जोधपुर के अनीता हत्याकांड की, क्योंकि इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन गिरफ्तार होने के बाद वारदात के पीछे की साजिश सामने आ रही है। गंगाना इलाके में गुलामुद्दीन ने मुंह बोली बहन अनीता चौधरी को घर में बुलाकर गहने लूटने के इरादे से नशे की डोज दी थी। ये स्वीकार किया है। डोज ज्यादा होने पर गुलामुद्दीन ने अनीता का मंगलसूत्र, 3 अंगूठियां लूट ली। फिर गुलामुद्दीन ने बड़े चाकू की मदद से अनीता को मार डाला। शव के कई टुकड़े कर जमीन में दफना दिए गए। पुलिस गुलामुद्दीन का मेडिकल चेकअप कराकर कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेगी उसे। आपको बता दें कि 27 अक्टूबर को गुलामुद्दीन ने अनीता चौधरी को गंगाना में अपने घर बुलाया था और उसके बाद वारदात को अंजाम दिया था। ये बहुत ही शातिर किस्म का अपराधी है। ये यहाँ से पहले गुजरात गया, वहाँ से फिर महाराष्ट्र गया। निरंतर हमारी टीम इसके पीछे लगी हुई थी और पिछले 8 दिनों के अथक प्रयास के बाद मैं कह सकता हूँ कि दिन रात एक करने के बाद जो यहाँ भी हमारी टीम थी, जो टेक्निकल टीम थी, साइबर सेल की टीम थी, उन लोगों ने भी दिन रात प्रयास किया और जो हमारी फील्ड में जो टीम थी उन लोगों ने भी दिन रात प्रयास किया। और इस अथक प्रयास के बाद फाइनली हम जो मुख्य आरोपी है इसको हमने दस्तयाब कर लिया है। अब इससे पूछताछ किया जाएगा और किस तरीके से घटना हुई, क्या हुआ, ये सारी चीज़ों का खुलासा अगले कुछ दिनों में। जितने भी सीसीटीवी हम खंगाल सकते थे और जितने भी लोगों से पूछताछ कर सकते थे, जितने भी लोगों को पहचान सकते थे, क्योंकि इसकी आइडेंटिटी थी, इसने कैप लगाई हुई थी। इसके अलावा जितने भी रहवासी मकान जहां पर इसका डेरा हो सकता था वो हम खंगाल सकते थे। तो हर लेवल पे हमने पूरी तरह से सारे प्रयास किए जितने संभव हो सकते थे और अंतोगत रिजल्ट आपके सामने वो दिखा। सर, क्या कोई भागने का प्रयास वगैरह हुआ क्या? भागने का प्रयास की फिराक में था, बट ये मौका इसको मिला नहीं। पकड़ते टाइम संघर्ष था कि जैसे इंटेलिजेंस कलेक्शन से या साइबर नेटवर्क से, साइबर कनेक्शन से जो भी हमारे पास सूचना आई तो हमारी टीम विदिन 30 सेकंड के अंदर मौके पर पहुंच गई, इसको उठा लिया था। अनीता चौधरी के हत्याकांड मामले में लगातार मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन से पूछताछ चल रही है। देर रात तक वरिष्ठ अधिकारियों ने पूछताछ की है और पूछताछ में प्रारंभिक दौर में वही सच सामने आया है जो डीसीपी राष्ट्रीय राज वर्मा के नेतृत्व में कड़ी से कड़ी जोड़ा जा रहा था। और ऐसे में एक बड़ी बात यह भी सामने आई है कि गुलामुद्दीन ने लूट की नीयत से इस साजिश को अंजाम दिया। वह जेवरात लूटना चाहता था और अनीता चौधरी को रात को वहीं रुकने के लिए बुलाया, इसलिए एक ड्रेस वो एक्स्ट्रा लेकर के आई थी। नशे की डोज अधिक हो गई और मर गई और ऐसे में करता क्या न करता और उसने टुकड़े करके लाश को ठिकाने लगाने की जो सोची, उसी के चलते जब फरार हुआ तो भागता गया और आखिरकार पुलिस की पकड़ में आ गया। एडीसीपी निशांत भारद्वाज और उनकी पूरी टीम ने जिस तरीके से उसको पहले दस्तयाब किया, गिरफ्तार किया है, ऐसे में समझा जा सकता है कि आज रिमांड के लिए अदालत में पेश किया जाएगा और उनको रिमांड मिलेगा। उसे पूछताछ में कई और लोगों राज रहस्य खुलने की संभावना है। लेकिन कहीं न कहीं इनकी पत्नी आबिदा जो पहले से सह अभियुक्त है, 6 दिन की पुलिस रिमांड पर है और उन दोनों को साथ बिठा करके जिस तरीके से पूछताछ की जाएगी तो कुछ और राज रहस्य भी खुल सकते हैं। राजीव गौड़, पसलिया न्यूज, जोधपुर।